हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 29 जुलाई। 29 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस राज्य के महानगर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। किस राज्य के महानगर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। तो ये जो है गुजरात का है, ठीक। कहाँ का है, तो गुजरात का है महानगर धौलावीरा। इसे जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है, ठीक। अब गुजरात की बात आई है तो गुजरात को मैप में देख लेते हैं। ये है गुजरात, ठीक। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है गुजरात, और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है गुजरात। और गुजरात जो है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, और इसकी तट रेखा की लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है, ठीक। कितना है, तो 1600 किलोमीटर इसकी तट की लंबाई है, ठीक। अब इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं गुजरात की। गुजरात, इसकी स्थापना जो है 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक। गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। 33 जिले हैं गुजरात में। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, ठीक। और गुजरात के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ, और हाई कोर्ट जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और ये एक देश जो है पाकिस्तान है, उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक। और गुजरात में कौन कौन से झीलें हैं, तो सूरसागर झील, थोल झील और गोमती झील, 3 झीलें गुजरात में स्थित हैं, ठीक। और बांध के बारे में जान लेते हैं। तो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है, कमलेश्वर बांध हिरन नदी पर है, दांतेवाड़ा बांध बनास नदी पर है, और कदना बांध ये माही नदी पर है, ठीक। 4 बांध गुजरात में स्थित हैं, ठीक। अब नेशनल पार्क देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो गिर नेशनल पार्क ये जो है एशियाई शेरों के लिए विख्यात है, ठीक। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वर्ल्ड एस सेंचुरी, मैरिन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बर्ड हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी, और भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क ये जो है गुजरात में स्थित हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। ये जो है नजीम मिकाती को, ठीक। किसे चुना गया है, तो नजीम मिकाती को। जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नजीम मिकाती को चुना गया है, ठीक। अब लेबनान की बात आई है तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये है लेबनान, ठीक। ये लेबनान है, और इसकी कैपिटल जो है बेरूत है। लेबनान की कैपिटल बेरूत है, और इसके पड़ोसी देश हैं सीरिया, जॉर्डन, इराक, इजराइल है, ये सीरिया है, ये इराक है, और ये जॉर्डन है, ठीक। और ये जो है इनके पड़ोसी देश हैं, और इधर से टर्की भी इनका पड़ोसी देश है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देवरड़ योजना का संबंध किस राज्य से है। देवरड़ योजना का संबंध किस राज्य से है, तो ये जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक। देवरड़ योजना का संबंध मध्य प्रदेश से है, ठीक।
अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है रानी पद्मावती मेमोरियल जो है भोपाल राज्य में बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया है। अगला पॉइंट है पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है योग से निरोग कार्यक्रम। ठीक, अब मध्य प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। यह है मध्य प्रदेश। ठीक, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला है राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा मध्य प्रदेश है। ठीक, मध्य प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। ठीक, मध्य प्रदेश की बेसिक डिटेल जान लेते हैं। मध्य प्रदेश इसकी राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक, 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। ठीक, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक। हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और फोसिल नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक, इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2021 में दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जुलाई 2021 में दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। ठीक, जुलाई 2021 में दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर वर्ष 28 तारीख को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने ओवर इट नामक पुस्तक लिखी है? किसने ओवर इट नामक पुस्तक लिखी है? तो ये जो है किसकी पुस्तक है? तो लोलो जोन्स की। ठीक, लोलो जोन्स की पुस्तक का नाम है ओवर इट। ठीक, अब पुस्तक की बात हुई है तो जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं और उनके लेखक हैं उन्हें एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। अमर्त्य सेन की पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड। कौशिक बसु की पुस्तक का नाम है पॉलिसी मेकर्स जर्मन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC। सुदीप मिश्र की बुक है फ्रियसली फीमेल द ड्यूटी चांद स्टोरी। और RV रविचंद्रन की पुस्तक का नाम है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। और वैलेरी बाइडेन ओवेन की पुस्तक का नाम है ग्रोइंग अप बाइडेन। डॉक्टर गौरीशंकर की पुस्तक का नाम है जनक सुता सुत शौर्य। धवल कुलकर्णी की पुस्तक है नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेंस। ठीक, और श्रुतिराव सुशांत सिंह की पुस्तक है इंडिया द रेस्क्यू। वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन की पुस्तक है द फोर्थ लायन AC फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। ठीक, जयराम रमेश की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्ध। और अशोक चक्रवर्ती की पुस्तक का नाम है द स्ट्रगल विथ इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी।
और क्रिसिस नाइट की पुस्तक का नाम है द ग्रेट बिग लायन। संजय बारू और राहुल शर्मा की पुस्तक का नाम है ए नाउ कोल्ड वार, हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना। ठीक। और अक्षय त्यागी की पुस्तक का नाम है नाउ दैट वी आर हेयर। और कांति वाजपेयी की पुस्तक है इंडिया वर्सेस चाइना, वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। ठीक। विमल जालान की पुस्तक का नाम है द इंडिया स्टोरी। इम्तियाज़ अनीस की पुस्तक का नाम है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। ठीक। और अशोक लवासा की पुस्तक है एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। ठीक। ये जो है इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और उनके लेखक हैं। ठीक। इन्हें आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 28 जुलाई 2021 में बसवराज बोम्मई ने किस राज्य के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 28 जुलाई 2021 को बसवराज बोम्मई ने किस राज्य के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अभी हाल ही में यहाँ के BS येदियुरप्पा जो थे, यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके बाद 28 जुलाई 2021 को बसवराज बोम्मई ने जो है 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में किस राज्य ने राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया। जुलाई 2021 में किस राज्य ने राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ये जो है बिहार राज्य ने पारित किया है। ठीक। जुलाई 2021 में बिहार राज्य ने राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। अब बिहार की बात हुई है तो बिहार को मैप में देख लेते हैं। यह है बिहार। ठीक। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बिहार। अब बिहार की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। बिहार, इसकी राजधानी पटना है और बिहार की स्थापना जो है 22 मार्च 1912 में हुई थी और पूर्ण राज्य का दर्जा इसे 26 जनवरी 1950 को मिला। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार में 38 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट 243 है और विधान परिषद सीट 75 है। ठीक। और बिहार की सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। देश का नाम है नेपाल। ठीक। और बिहार जो है इसके चीफ जस्टिस संजय करोल हैं और पटना में हाई कोर्ट स्थित है बिहार की। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 28 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत की। किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 28 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद के साथ बातचीत की। ये जो है अमेरिका के हैं। ठीक। USA के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हैं। इन्होंने जो है 28 जुलाई 2021 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत किए हैं। अब अमेरिका की बात हुई है तो अमेरिका को मैप में देख लेते हैं। यह है अमेरिका। ठीक। यूनाइटेड स्टेट, इसकी कैपिटल जो है वो वाशिंगटन DC है। करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट में 50 स्टेट हैं। ठीक। और भारत के राजदूत जो हैं USA में वो तरनजीत सिंह संधू हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 10,000 रुपये की तत्काल राहत और खाद्यान्न की घोषणा की है।
किस राज्य ने बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 10,000 रुपये की तत्काल राहत और खाद्यान्न की घोषणा की है? ये जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है। ठीक, महाराष्ट्र राज्य ने बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 10,000 रुपये की तत्काल राहत और खाद्यान्न की घोषणा की है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बसवराज बोम्मई बने हैं। ठीक, आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जो है इसलिए हम कई प्रकार से क्वेश्चन लेके आते हैं। आप देखते होंगे कभी कभी क्वेश्चन दोहरा जाता है, तो वो जो है क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है। ठीक, और बसवराज के पिता भी जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये मुख्यमंत्री के बेटे हैं। ठीक, और बोम्मई 2018 में भाजपा में शामिल हुए थे। 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वह हावेरी जिले के शिवगांव निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू किया है? तो ये ओडिशा राज्य ने शुरू किया है। ठीक, ये ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा शुरू किया है। ठीक, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 26 जुलाई 2021 को ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना का शुभारंभ किया और ओडिशा का जगन्नाथ धाम यानी पुरी शहर के लोगों और दुनिया भर से यहाँ आने वाले पर्यटकों को अब शुद्ध पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ के हर नल से उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध पेयजल मिलेगा। ठीक, और यह प्रोजेक्ट सुजल मिशन के तहत शुरू किया गया है। ठीक, और ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना का शुभारंभ होने के बाद पूरे शहर के हर नल से स्वच्छ जल की व्यवस्था करने वाला पुरी देश का पहला शहर बना है। जो पुरी है ये देश का पहला शहर बन गया है भारत देश का, कि जो है यहाँ पर हर एक नल में जो है शुद्ध जल आ रहा है। ठीक, वैसे नल की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य जो है वो गोवा है। पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर शुद्ध की बात की गई है कि भारत का जो है पहला शुद्ध जल देने वाला जो है शहर वो पुरी है। और अगर पूछा जाए कि पहला मतलब कि जल आपूर्ति करने वाला, हर घर में नल जल आपूर्ति करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो जो है गोवा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व संस्कृति संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस दिन मनाया जाता है? ये जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्य कदम कौन कौन से हैं इसे देख लेते हैं। तो सौर और पवन ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। ठीक, और जल संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करें और बगीचों में पानी भरने के लिए रसोई के पानी का पुनः उपयोग करें और जल ग्रहण क्षेत्रों में वनस्पति उगाएं। बिजली का उपयोग कम करें और रिसाइकिल और बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का उपयोग करें। जैसे आप लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद जो है जो सब्जियों के छिलके होते हैं और सब जो कूड़े निकलते हैं, तो जो है उस कूड़े को इधर उधर फेंक देते हैं, तो उसे फेंके नहीं, एक टैंक बनाएं और इसी में ले जा कर के सारा कूड़ा उसी में डाल दें और वो जो है सड़ गल के जो है अच्छे से खाद बनेगा और जो कि फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक, और जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसे यूज कम करें और कचरे का पुनश्चक्रण सुनिश्चित करें। ठीक, और कम दूरी के लिए कारों का उपयोग कम से कम करने का प्रयास करें। वैसे भी इस समय पेट्रोल जो है बहुत महंगा हो गया है, तो कार और मोटरसाइकिल ये मतलब कि जो भी वाहन है उसे कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल से चलने का कोशिश करें। उससे चलने से जो है आपका मतलब कि एक तो स्वास्थ्य ठीक होगा और दूसरा जो है आपका खर्चा कम होगा। ठीक, उससे योगा भी हो जाएगा और आपका खर्च भी कम आएगा, पेट्रोल का बचत होगा। ठीक,
और प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग या कपड़े के बैग का इस्तेमाल करें। जो प्लास्टिक हम लोग पॉलीथीन का यूज करते हैं, पॉलीथीन न यूज करके हम या तो कागज़ के थैले को प्रयोग करें या फिर कपड़े के थैले को जो है प्रयोग करें। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 जुलाई को मनाया जाता है और 2021 की थीम है हेपेटाइटिस कैंट वेट। ठीक, हेपेटाइटिस कैंट वेट। 28 जुलाई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर वारू ब्लमबर्ग का जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और वायरस के लिए एक नैदानिक परीक्षण और टीका विकसित किया। हेपेटाइटिस वायरस 5 प्रकार के होते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ए। ठीक, और हेपेटाइटिस बी और सी मौत का सबसे आम कारण है, जिसमें हर साल लगभग 1.3 मिलियन लोगों की जान चली जाती है। ठीक, हेपेटाइटिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे बचने की कोशिश करते रहें। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया? ये जो है नंदू नाटेकर का निधन हुआ है। ठीक, नंदू नाटेकर जो है एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये 88 साल के थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। अपने बैडमिंटन करियर में नंदू नाटेकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने 6 बार नेशनल चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात कॉडर के किस वरिष्ठ IPS अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त कमिश्नर बनाया गया है? हाल ही में गुजरात कॉडर के किस वरिष्ठ IPS अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त कमिश्नर बनाया गया है? ये जो है राकेश अस्थाना को बनाया गया है। ठीक, CBI और BSF के महानिदेशक रहे राकेश की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में होती है और राकेश अस्थाना ने चारा घोटाला मामले में लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा नवीकरणीय अभियान लॉन्च किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा यानी चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा नवीकरणीय अभियान लॉन्च किया है? तो ये जो है अमित शाह ने किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। ठीक, और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 25 जुलाई 2021 को सोहरा यानी चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा नवीकरणीय अभियान लॉन्च किया गया है और यह अभियान असम राइफल्स और मेघालय द्वारा चलाया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान के लिए असम राइफल्स चेरापूंजी के पूरे इलाके को गोद लेगी और इस क्षेत्र के कुल भूमि क्षेत्रों का 80% और उससे अधिक लंबे समय तक पेड़ लगाने के लिए तैयार किया गया है और शेष क्षेत्रों का उपयोग नर्सरी, सजावटी पौधों और पशु चारा के लिए किया जाएगा। इको टूरिज्म से राज्य के स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तलवार ने किस स्थान पर अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया? हाल ही में भारतीय नौसेना ने जहाज तलवार के किस स्थान पर अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया है? ये जो है अफ्रीका के पूर्वी तट पर हो रहा है ये अभ्यास। ठीक, तलवार जो है अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर हो रहा है। ठीक, और इस अभ्यास के वर्ष 2021 के संस्करण में 12 पूर्वी अफ्रीका देश अमेरिकी, ब्रिटेन, भारत और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ड्रग्स एंड अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, इंटरपोल, यूरोपीय संघ नौसेना बल तथा क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स इंडियन ओशियन के भागीदार शामिल हैं। ठीक,
और इस अभ्यास में भारत की भागीदारी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग हेतु भारत द्वारा घोषित सागर पहल के दृष्टिकोण के अनुरूप है और इसका आयोजन 26 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 तक किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने असम डिमा हसाओ के मंदेरडीसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क का आधारशिला रखी है? हाल ही में किसने असम में डिमा हसाओ के मंदेरडीसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये जो है हेमंत बिस्वा शर्मा ने रखी है। ठीक, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिमा हसाओ और मंदेरडीसा गांव में एक बांस की औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। डिमा हसाओ में उत्पादित बांस पहले ज़्यादातर पेपर मिलों को निर्यात किया जाता था। हालांकि पार्क के पूरा होने के साथ टाइल्स, अगरबत्ती, छत आदि के उत्पादन के लिए बांस का उपयोग करने के लिए नए रास्ते खुलेंगे, जिससे लोगों को अधिक आर्थिक लाभ होगा। ठीक, असम के बारे में जान लेते हैं। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब मुख्यमंत्री, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और कैपिटल जो है दिसपुर है। पॉपुलेशन 3.09 करोड़ है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा? हाल ही में किस देश ने मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? ये जो है उज्बेकिस्तान ने किया है। ठीक, उज्बेकिस्तान ने ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी चुनौतियों और अवसर नामक एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। यह सम्मेलन उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव की एक पहल थी। इसमें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, मध्य एशियाई, पश्चिम एशियाई और दक्षिण एशियाई देशों के मंत्री शामिल थे, जिनमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल थे। सम्मेलन में 40 से अधिक देशों और लगभग 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और थिंक टैंक के प्रमुखों ने भाग लिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में स्थित ऐतिहासिक पासेओ डेल प्राडो बुलवार्ड और रेटिरो पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है? हाल ही में किस देश में स्थित ऐतिहासिक पासेओ डेल प्राडो बुलवार्ड और रेटिरो पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है? ये जो है स्पेन का है। ठीक, स्पेन देश में स्थित ऐतिहासिक पासेओ डेल प्राडो बुलवार्ड और रेटिरो पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा दिया गया है। और स्पेन की राजधानी के बीचों बीच पेड़ों की कतार में घिरा पासेओ डेल प्राडो संग्रहालय जैसी प्रमुख इमारतों का घर है। ठीक, ये इस तरीके से है। और प्रतिष्ठित रेटिरो पार्क जो पासेओ डेल प्राडो से सटा हुआ है, 125 हेक्टेयर का हरा भरा स्थान है और मैड्रिड के इतिहास में सबसे अधिक देखे जाने वाले आकर्षण में से एक है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक, अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में नदी को जानो ऐप लॉन्च किसने किया है? तो ये जो है धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। ठीक, और अगला प्रश्न है किस देश के राष्ट्रपति कैस सैयद ने देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री हिमेक मेचेची को बर्खास्त कर दिया और संसद को निलंबित कर दिया? तो ये ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक, और अगला क्वेश्चन है कि 26 जुलाई 2021 को पूरे देश में कारगिल दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ये 22वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चौथा प्रश्न है जुलाई 2021 में किस शहर की पुलिस ने 40 सदस्यीय महिला दस्ते स्पेशल 40 का गठन किया है? ये इंदौर की पुलिस ने किया है। ठीक, पांचवा प्रश्न है किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर रमापा मंदिर
को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? ये तेलंगाना की मंदिर है। ठीक। छठा प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है? ये स्वीडन ने किया है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक। पहला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने 27 जुलाई 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? दूसरा प्रश्न है, सब्जियों की पहली खेप 26 जुलाई 2021 को किस राज्य से UAE भेजी गई है? तीसरा प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना माईगोव पोर्टल लॉन्च किया है? चौथा प्रश्न है, ड्रिंक फार्म टैब परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? और पांचवा प्रश्न है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? छठा प्रश्न है, किस राज्य के ओलंपिक रजत पदक विजेता सैखोम मीराबाई चानू को पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक। अब थैंक यू।